हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फिजिक्स के बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ये एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और इसको एग्जाम में 5 नंबर में पूछते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव हमें ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे ज्ञात करते हैं, ये सब हम आपको इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका फिगर देख लेते हैं। फिगर देख लिया, अगर फिगर को अच्छे से दिमाग में रख लिया तो आपका डेरिवेशन पूरी तरह से आपको आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फिगर देखते हैं। तो ये आपका फिगर है। फिगर के लिए हमने क्या किया है कि हमने 2 बिंदु लिए हैं। 2 बिंदु कौन कौन से लिए हैं? एक बिंदु आपका ए लिया है, दूसरा बिंदु कौन सा लिया है? बिंदु बी लिया है। इस पर 2 आवेश लगे हैं। इस पर 2 आवेश कौन कौन से लगे हैं? -Q और आपका +Q आवेश लगे हैं। इसका एक मध्य बिंदु है ए बी का, वो कौन सा है? आपका O है। इसके लंबार्धक पे, मध्य बिंदु के लंबार्धक पे एक बिंदु r दूरी पर P स्थित है। कौन सा स्थित है? बिंदु P स्थित है। कितनी दूरी पर है? r दूरी पर है। और AB के बीच की जो आपकी दूरी है वो कितनी है? 12 है। इतना क्लियर हो गया। तो अब हम बिंदु P से A को मिला देंगे और बिंदु B से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। ये मिल गए। तो ये फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए इस फिगर को हम आपको फिर से समझा देते हैं कि हमने इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव लिया है जो कि क्या है? ए और बी है, जिनके बिंदु कौन कौन से? ए और बी हैं, जिस पर 2 आवेश -Q और +Q आवेश लगे हैं। ए बी के लंबार्धक पर एक बिंदु P स्थित है जो कि r दूरी पर है, जिस पर हमें क्या करना है? वैद्युत विभव की हमें गणना करनी है। तो इतना फिगर आपको क्लियर हो गया। तो अब इसकी रचना देख लेते हैं। रचना भी हमने ऐसे ही की है, जैसे जैसे हमने फिगर बताया है वैसे वैसे हमने इसकी रचना की है। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो कि K परावैद्युतांक वाले माध्यम में स्थित है। इसका माध्यम क्या होगा? K होगा। स्थित है, जिस पर 2 आवेश -Q और +Q कार्य कर रहे हैं। ए बी के लंबार्धक O से R दूरी पर एक बिंदु आपका कौन सा स्थित है? P स्थित है, जिसका पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए अब इसका डेरिवेशन देख लेते। फिगर आपने समझ लिया। अब फिगर में एक चीज और है कि लंबार्धक जो आपका इसका लंबार्धक पर है बिंदु P स्थित है, तो आपका AP और BP की जो दूरियां हैं वो आपकी क्या होंगी? बराबर होंगी। तो चलिए अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है? +Q आवेश के कारण हमें विभव ज्ञात करना है। तो +Q आवेश के कारण आपका विभव क्या हो जाएगा? V1। तो वैद्युत विभव का आप फार्मूला जानते हैं। वैद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? V = 1/4πε0 Q/R। ये आपका वैद्युत विभव का फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? V1 = 1/4πε0 है, तो Q को Q रहने देंगे। तो अब हम सबसे पहले +Q आवेश के कारण निकालना है। तो +Q कहाँ पे है? तो हम सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे? BP। +Q आवेश के कारण BP, इसमें लिख देंगे BP। इतना निकल आया। तो चलिए -Q आवेश के कारण निकाल लेते हैं। तो V2 = क्या हो जाएगा? 1/4πε0। अब निकाल किसके लिए रहे हैं? -Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं। तो आपका Q क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? AP। तो इतना क्लियर हो गया। तो अब आपके V1 और V2 के मान आ चुके हैं। तो चलिए इनका परिणामी वैद्युत विभव हम ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए परिणामी वैद्युत विभव क्या होता है इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो V = क्या हो जाएगा? V1 + V2। तो अब V1 और V2 के मान पुट कर लेते हैं। तो क्या मान रखेंगे? 1/4πε0 Q/BP है, और इसका माइनस हम बाहर ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/AP। तो अब इसमें दोनों में कॉमन क्या है? Q/4πε0 दोनों में कॉमन है। चलिए इनको कॉमन ले लेते हैं। Q/4πε0 आपका हो गया कॉमन। अब इनको अंदर ले लेते हैं। 1/BP - 1/AP। तो हमने फिगर में क्या बताया था? AP और BP आपकी जो दूरियां हैं लंबार्धक पर है, तो जो आपकी AP और BP की दूरियां हैं वो दोनों क्या होंगी? बराबर। तो AP बराबर क्या होगा? AP बराबर आपकी किसके होगा? BP के। तो अब हम क्या कर सकते हैं? जब AP बराबर है BP के, तो Q/4πε0
तो बीपी की जगह हम क्या कर सकते हैं, एपी कर सकते हैं। एपी और बीपी जब बराबर हैं तो माइनस एपी। अब आप अंदर देखिए, एपी और एपी है तो एपी से एपी क्या होगा, तो आप जानते हैं 1 - 1 कितना होता है, 0। एपी से एपी जाएगा, 0 हो गया। यहाँ पे क्या आ गया, 0। तो वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव क्या होता है, 0 होता है। तो V इक्वल टू क्या आ गया, 0। कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लेता है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विभव कैसा होता है, तो आपको क्या बताना है, 0 होता है। तो इतना क्लियर है। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।